अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक। दर्शकों, हम इस वक्त डॉक्टर नजर अब्बास साहब के पास मौजूद हैं। इससे पहले कि नजर अब्बास साहब से हम बातचीत शुरू करें, हम आपको बताएं कि 1875 में मदरसतुल उलूम कायम हुआ, जो 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हो गया और तरक्की करता हुआ 1920 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। 1920 से 2020 100 साल पूरे होते हैं और 4 साल उसमें और जोड़ते हैं तो 104 साल होते हैं। 104 साल के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक महिला वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा गुलरेज मिले। नईमा गुलरेज के सिलेक्शन प्रोसीजर में कुछ लोगों ने आपत्तियां उठाई, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। आज सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम फैसला आया है जिससे अली बिरादरी में खुशी की लहर है, खास तौर से उन लोगों में जिन लोगों ने अपनी जवानी, अपने बचपन इस यूनिवर्सिटी के लिए, इसके तहफ्फुज़ और उसकी बका के लिए तज दिए। उन्हीं में डॉक्टर नजर अब्बास साहब का शुमार होता है। डॉक्टर नजर अब्बास साहब, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, क्या था ये सारा मामला? हर वक्त क्यों मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस तरह के तनाजा विवादों में घिरी रहती है और अपने ही लोग इन विवादों की वजह बनते हैं? असल में जब यूनिवर्सिटी पर कोई बुरा वक्त आता है तो हुकूमतों को जिम्मेदार करार दिया गया और हुकूमत ने जो कुछ भी यूनिवर्सिटी के साथ नाइंसाफियां की, किसी भी हुकूमत ने, तो उस पर तहरीकें चली, आवाज़ें उठी, और लेकिन बहुत से मुश्किलात को खुद हमारे ही लोगों ने पैदा किया। वैसे आप बहुत सीनियर हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो भी तहरीकात रही हैं उसकी सुरक्षा के लिए, उसके तहफ्फुज़ के लिए आप बहुत पेश रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के सिलेक्शन प्रोसीजर का सारा इख्तियार आपके पास होता है। सुप्रीम गवर्निंग बॉडी कोर्ट, आपके लोग वोट देते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, आपके लोग नाम चुनते हैं, फिर भेजते हैं सरकार को या राष्ट्रपति को, फिर उसी में से वो चुनते हैं। लेकिन 4 साल 3 साल गुजरता है, फिर आप ही के लोग, यूनिवर्सिटी के लोग वाइस चांसलर की मुखालफत करते हैं। आपने जिक्र किया कि अजीज पे इंक्वायरी, जनरल साहब की शिकायत लाए भी तो आप लोग, फिर वजह क्या होती है? कुछ साल गुजरने के बाद मुखालिफ हो जाते हैं। जब आउट गोइंग पीरियड शुरू हो जाता है तो जो मफाद परस्तों का, अपॉर्चुनिस्ट लोगों का तबका है, वो नई तैयारियों में लग जाता है और वो ये सोचता है कि जो आएगा बन के, हम इसकी मुखालफत करेंगे तो वो हमें गोद में फौरन लेगा और एडॉप्ट कर लेगा। इसके पीछे जो नजरिया है वो यही है। महमूदुर रहमान साहब, फारूकी साहब का इस्तीफा देकर जाना और महमूदुर रहमान साहब का बहैसियत वीसी आना, उसको पूरे सीन को मुझे पता है। और मैंने महमूदुर रहमान साहब से ये बात कही थी कि जब उन्होंने कहा कि हर आदमी, हर दूसरा तीसरा आदमी फारूकी साहब की मुखालफत करता आता है, मैं कहा वो इसलिए आता है ताकि आपका मंजूर नजर बन जाए और वो ये सोचे कि आप जो आए हैं तो वो फारूकी साहब के दुश्मन बनकर आए और आपका उनका कोई टकराव नहीं। तो ये नजरिया रहता है। तो वो मफाद परस्त तबका और जो सही लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो आखिर दम तक साथ रहते हैं। हम तो यूनिवर्सिटी में है नहीं कुछ भाई, हम तो स्टाफ मेंबर नहीं है, ना हम उसमें नौकर हैं ना नौकरी की, लेकिन इतना हम जानते हैं कि यहाँ जो गिरोह है, जो अपनी गाड़ी, तरक्की की गाड़ी सिफारिशों पर और चमचागिरी और बटरिंग पर चलाता है, वो उसका काम सिर्फ यही है कि वो आउट गोइंग वाइस चांसलर का साथ छोड़ के मुखालफत पे लग जाता है और वो आने वाले दिनों की तैयारी करता है कि नया वीसी आए तो हम उसके मंजूर नजर हो जाए। अच्छा, एक सवाल और इन्हीं बातों से निकलता है, आपकी बातों से, जो भी वाइस चांसलर बनता हो, जितने वाइस चांसलर का आपने नाम लिया या मौजूदा जो वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून है, जाहिर है कि बड़े एकेडमिशियन होते हैं, एक बड़े तजर्बे से आते हैं, तो क्या ऐसा नहीं होता कि जैसे जो लोग इसलिए करीब आ रहे हैं कि दबाव बनाएंगे, काम होगा, तो
تو اپنی کچھ عقل و فہم بھی تو ہوتی ہے, اپلائی ہوتی ہے, یا سب لوگ دباؤ میں آ جاتے ہیں؟ اگر آ جاتے ہیں تو کیوں؟ دیکھیے دباؤ میں تو میں نہیں سمجھتا کہ دباؤ میں آ جاتے ہیں, لیکن ہاں یہ ہے کہ جب تک جس کو کہتے ہیں کہ خوشامدانہ انداز اور غلامانہ طور طریقے جو ہیں وہ انسانی کو نہیں, اللہ بھی عاجزی چاہتا ہے, عاجزی کا مطالبہ ہے, گڑ گڑا کے مانگو, ہاتھ جوڑ کے مانگو, دعائیں مانگو, مجھ سے مانگو. انسان بھی چاہتا ہے کہ ہم سے کوئی مانگے, گڑ گڑائے, خوشامد کرے. تو یہ جو خوش آمدی طبقہ ہوتا ہے یہ حقیقتوں کو پر پردہ ڈالتا ہے اور اپنے مطلب کی بات کرتا ہے, اور غلط فیصلے کو بھی اچھا کہتا ہے اور اچھے فیصلوں کو جو ہے مخالفت کراتا اندر بیٹھ کے. تو ہم نے چونکہ بہت سے اپنے اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کے درمیان میں کئی وائس چانسلروں کی کارکردگی دیکھی, تو ہم نے تو یہ نتیجہ نکالا کہ وائس چانسلر کو نڈر ہو کے کوئی بھی وی سی بنے, بات ان کی نہیں ہے. یہ اچھا کریں گی تاریخ یاد رکھے گی, برا کریں گی تاریخ فراموش کر دے گی. لیکن جو بھی فیصلے لیں, جو بھی کام کریں, نڈر ہو کے اپنے طور پہ کریں, جو بھی وی سی بنے. ہم نے جب یہ حالات دیکھے تو ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ بھائی وی سی یونیورسٹی بناتی ہے, یونیورسٹی کے لوگ بناتے ہیں اور ملت کے افراد بناتے ہیں, یہاں سے نام بھیجتے ہیں. فائنل ایک نام ضرور وہاں ہوتا ہے, لیکن جو 3 نام یہاں سے کورٹ بھیجتا ہے وہ ہماری باڈی, ان تینوں پر اعتبار کر کے کورٹ یہاں سے بھیجتا ہے. اب جو ہے باقی ذمہ داری جو ہے وہ بنتی ہے کہ جو یہاں پر وی سی بن کر آیا. جب ہم نے دیکھا کہ اپنے ہی بنانے والے کو, لانے والے کو, یہ محمود الرحمان صاحب کو لانے والوں نے ہی ستانے کا کام کیا, فاروق صاحب کو لانے والوں نے ہی ستانے کا کام کیا, جس کو جو لایا اسی کے مخالفت میں وہی لوگ لگ گئے تھا. صرف ایک چیز, ایک سوال یہ آتا ہے کہ کبھی ساؤتھ کے نام پر مخالفت ہوئی وائس چانسلر کی کہ ساؤتھ لابی ہے, کبھی فوج کے نام پر مخالفت ہوئی وائس چانسلر کی, لیکن اس وقت جو میڈم نعیمہ گلریز ہیں یہیں کی اسٹوڈنٹ رہیں, یہیں شکشکا رہیں, یہیں پرنسپل رہیں, یہیں پہ وائس چانسلر ہیں. یعنی ہر طرح سے علی برادری کی ہے, علی گڑھ والوں کی ہے, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تمام لوگوں کی نمائندگی کرنے والی ہے. تو کیا ایک تاریخ یہاں جو اولڈ بوائز ہیں یہ نہیں بنا سکتے کہ دامے درہمے سکھنے ان کا ساتھ دے اور یونیورسٹی کی ترقی ہوتی رہے؟ نہیں, اولڈ بوائز کی طرف سے تو میں نہیں سمجھتا کہ اولڈ بوائز کوئی اس معاملے میں کوئی مخالفتوں کا کوئی وہ کھڑا کر رہے ہوں. ہاں, لیکن یہ کہ اولڈ بوائز تو ہمیشہ مددگار رہے ہیں اور دامے درہمے سکھنے ہر وائس چانسلر کے دور میں مدد کسی نہ کسی شکل میں اولڈ بوائز نے کی, یہ کر رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اولڈ بوائز کی طرف سے. لیکن جو انٹرنل طبقہ ہے, جو پولیٹیکل گینگ ہے, جو یہاں پر زمانوں سے پرورش پا رہا ہے, وہ ڈسٹرکٹیو. انٹرنل طبقہ مطلب کون؟ جو امپلائیز میں ہیں, اور امپلائیز کچھ جو ریٹائر ہو گئے یہاں جمے ہوئے ہیں, چاہتے ہیں کہ ہم بھی زندہ رہیں, ہم بھی فرے میں رہیں, ہماری بھی تصویر لوگ جانتے رہیں. تو یہ ایک گینگ ہے, یہ اس کو کوئی نام بھی نہیں دے سکتے ہیں, لیکن یہ ایک گروہ ہے جو یہ پولیٹکس یہ والی کرتا ہے. اولڈ بوائز کے تعلق سے میں بالکل وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں رہ رہا ہو ہمارا اولڈ بوائے, کسی شہر میں رہ رہا ہو, ہر اولڈ بوائے یونیورسٹی کے تئیں ہمدرد ہے, اور سب کو اس بات کی ذلت کا احساس تھا جو یہ عدالتوں میں جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی عصمت کی چادر کو کھینچا جا رہا تھا اور جس طرح اس کی بے عزتی ہو رہی تھی, اس سے ہر اولڈ بوائے ہمارا جو تھا وہ بہت غمگین تھا, دکھی تھا. اب یونیورسٹی کو آگے بڑھانے کے لیے ٹیچنگ برادری کو کس طرح سے وائس چانسلر کا ساتھ دینا چاہیے, اولڈ بوائز کو کس طرح سے دینا چاہیے, طلبہ کو کس طرح سے دینا چاہیے؟ ٹیچنگ برادری سے تو ہمیں سب سے نہیں لیکن اکثریت سے یہ شکایت ہے کہ ایشوز پر جو برننگ ایشوز ہیں, آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ فرزند سر سید ہیں اور یونیورسٹی میں ٹھیک ہے وی سی کی موافقت یہ اپنی جگہ ہو گئی کہ جو آپ کر رہے ہیں اچھی کر رہے ہیں, بری کر رہے ہیں, لیکن نیشنل ایشوز پر جو سناٹا ہے, جو خاموشی ہے, جیسے ابھی
पंजाब में हमारे ओल्ड बॉयज और हमारे यूनियन के साबिक सदर ने भी वहाँ पर पंजाब के सैलाब में जाकर मदद कर रहे हैं। वहाँ लोग गए हुए हैं, फैजुल हसन हैं, ये लोग गए हुए हैं वहाँ पर। आप ये देखिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की टीचिंग बिरादरी क्या एक दिन की तनख्वाह पंजाब के उन लोगों के लिए नहीं दे सकती थी, डोनेट कर सकती थी? कर सकती, लेकिन तमाम इंटरनेशनल इश्यूज पर देखिए खामोशी है, नेशनल इश्यूज पर देखिए खामोशी है। तो अक्सरियत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही है। उस मिजाज के लोगों की अब नहीं रही कि जो अब से 20-30 साल पहले होते। ये फर्क है। तो इंटरनल मैटर है सारा, साथ नहीं देंगे, मुखालफत करेंगे, फायदा उठाएंगे, पोस्ट लेंगे, ओहदे पे रहेंगे जब तक चलेंगे, और उसके बाद वहां से जब मुद्दत पूरी होगी तो मुखालफत पे लग जाएंगे। ग्रुप हैं, इलाकों के नाम पर सियासत है, किस किस चीज का जिक्र किया जाए। ऐसे दौर में सभी इससे वाकिफ हैं, छुपा नहीं है कि मुल्क के हालात कैसे हैं। ऐसे वक्त में कितना ज्यादा साथ देना जरूरी है मौजूदा वाइस चांसलर का, यूनिवर्सिटी तरक्की करे? देखिए, यूनिवर्सिटी को तरक्की कराने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि मनफी निगेटिविटी से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं पूरा हो पा रहा है तो मैं लार्जर इंटरेस्ट को तो सामने रख सकता हूँ। यहाँ पर अपने उन छोटे छोटे इंटरेस्ट के लिए रिजिम की मुखालफत होती है। अभी ये चली जाएंगी, कोई और आ जाएगा तो उसके साथ भी ये। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब जी, जिस तरह से एक इतिहास बना 104 साल में नईमा खातून पहली महिला वाइस चांसलर हुई, अब सर सैयद डे आ रहा है, संस्थापक का बर्थडे आ रहा है, तो क्यों ना उसको तारीखी बनाया जाए? और उसको तारीखी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तारीखी बनाने के लिए मैं तो ये कहता हूँ कि ये प्रोग्राम बेसिकली स्टूडेंट्स का है। मोहसिन आजम का यौम पैदाइश जिस जोशो खरोश से और तुमदही से मनाते हैं वो हमारे तलबा मनाते हैं, ओल्ड बॉयज मनाते हैं। टीचिंग स्टाफ के लोगों को बुलाएं, एक मीटिंग उनकी लें, वाइस चांसलर को और सीनियर तलबा को हर हॉल से बुला के, और ये उनके हवाले करें उनकी जिम्मेदारी कि वो अपने मोहसिन आजम का यौम पैदाइश किस तरह मनाएंगे। किस तरह के उससे भी सियासत शुरू हो जाती है ना। मतलब सियासतदान ये नहीं देखता है कि मोहसिन आजम का यौम मिला, नहीं, 17 अक्टूबर मुखालफत का दिन करार दे दो ताकि प्रोग्राम खराब हो। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि यूनिवर्सिटी की नाक कटेगी, बेइज्जती होगी, जिल्लत होगी। उन्हें यह है कि वाइस चांसलर और एडमिनिस्ट्रेशन आजीज होगा और इनको परेशानियां खड़ी करो। हमारा चैनल जो अपडेट इंडिया है देश के बहुत सारे अलमनाई एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने बात कही कि जो पहली महिला वाइस चांसलर इतिहास के हैं, क्यों ना पहली जो इस वक्त जो देश की पहली महिला है, प्रथम महिला है, राष्ट्रपति, उनको सर सैयद डे में चीफ गेस्ट बना लिया जाए। कुछ लोगों की राय है, आपका क्या ख्याल है? देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो प्रेसिडेंट है, सुप्रीम लीडर है मुल्क का, और ये फैसला तो उनको करना है। राय हम दे सकते हैं, आपकी राय या और लोगों की भी राय हो तो अच्छी है, लेकिन ये कि ये फैसला उनको करना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहाँ वेलकम करें, और बहुत अच्छी बात होगी। वो नहीं तो किसी शख्सियत को बुलाएं। लेकिन हमारा असल वक्त छोटी शख्सियत आए या बड़ी आए, लेकिन सर सैयद डे शाया निशान होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास साहब से बात करने के लिए। दर्शकों, बहुत खुशी का, हर्ष का माहौल है अली बिरादरी में आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। और डॉक्टर अब्बास साहब का यही कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नईमा खातून की वाइस चांसलरशिप में तरक्की करनी चाहिए। कोई टीचिंग कम्युनिटी हो, स्टूडेंट कम्युनिटी हो, उसको अपना सेल्फ इंटरेस्ट किनारे रख करके इदारे के हक में सोचना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए। साथ ही अगर सर सैयद डे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गेस्ट बनाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम होगा। तो रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक, अपडेट इंडिया, अलीगढ़।